बकाया बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से दिया जाने सहित बकाया बीमा क्लेम को लेकर चूरू में 13 मार्च को रेल रोको पर तारानगर में हुई वार्ता। किसानों की प्रमुख मांग खरीफ 2021 बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाने सहित बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार प्रजापति ने वार्ता कर बताया कि जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 13 मार्च को रेल रोको का चक्का जाम करने के लिए लिए गए निर्णय को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। ये जानकारी शुक्रवार दोपहर 3 बजे दी गई। मंत्री के साथ वार्ता हो गई। कृषि मंत्री ने कह दिया कि भाई इनकी बात सही है। मंत्री के साथ 2 वार्ताएं हो चुकी, इनकी बात सही है, इनको क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आज के दिन तक कोई जिक्र नहीं है। सावनी 2021 की लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इन्होंने जब जब क्लेम बनता है किसान का तो एक परंपरा बना ली कि फिर क्रॉप कटिंग से बन रहा है तो इसको खारिज करके हम टेक्निकल डाटा पे चले जाते हैं। तो हर बार जब भी टेक्निकल डाटा पे पूरे राजस्थान में गए तो क्लेम कम हो गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से इस इलाके में फसल खराब हो गई, बरसात कम हुई, ज्यादा हुई, ओले गिर गए। अगर क्लेम नहीं आया तो टेक्निकल डाटा का इस्तेमाल इसलिए कि किसान को कुछ मिले, कभी नहीं किया गया। किसान का क्लेम बहुत ज्यादा बन रहा है। बीमा कंपनी की अपील पे टेक्निकल डाटा का इस्तेमाल करते हैं, क्लेम की राशि को कम करते हैं। तो 2022 का क्लेम है वो भी हमारा इसी बात को लेकर अटका हुआ है। राजगढ़, सिरमुख, चूरू, सरदारसर और बानीपुरा 6 तहसीलों का लगभग 300 करोड़ से ऊपर ये क्लेम है जो अभी तक नहीं मिला। 2023 में फिर इन्होंने टेक्निकल डाटा लगाने के लिए स्टेट को लिख दिया, टेक्निकल डाटा हमें उपलब्ध करवाओ। तो हर बार इस तरीके की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। पिछली बार एसएसटी पॉइंट पहले रैंडमली खसरिया लॉट होते थे रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से, उसके आधार पे खेतों में जाकर के फसल कटाई प्रयोग करने होते थे। उससे फसल का मूल्यांकन होता था, कितना उत्पादन है, कम है या ज्यादा है। अब इन्होंने एसएसटी पॉइंट मतलब लेग लॉट के आधार पे अक्षांश देशांतर रेखाओं से चिन्हित करेंगे। अच्छे अच्छे फोटोग्राफ खेतों में घूम करके, क्योंकि किसान तो इतना जानता नहीं है। ये बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जाके जहाँ सिंचित खसरे ट्यूबवेल या नहर से जहाँ पानी लग रहा है उन खसरों की लोकेशन वहां से उठाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं अपने मित्र को कि मेरा घर या मेरी लोकेशन ये है, आप यहाँ आ जाओ। वहां इन्होंने अच्छे अच्छे खेतों की अच्छी फसल की लोकेशन उठा करके लेआउट को चूज करके एसएसटी पॉइंट का निर्धारण करने का काम किया। और ये इस बदमाशी का जब हमें पता चला तो हमने एसएसटी पॉइंट का बहिष्कार किया। उसकी वजह से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट रबी 2024-25 में नहीं हुई। तो उसको लेकर के भी अभी जब जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एसएसटी पॉइंट का चयन जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं है, इसलिए जो रैंडमली जो चयन होता है उसके आधार पे जो प्रयोग हुए हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पे किसानों का क्लेम दिया जाए। तो रबी 24-25 का क्लेम भी अभी तक इन्होंने ना तो देना तय किया है, ना क्लेम का मूल्यांकन हुआ है। दूसरा जो 23-24 में बड़ा जो बदमाशी, मतलब ऐसा कोई क्लेम नहीं है जब किसान के बना और इन्होंने ईमानदारी से दे दिया हो। पोर्टल पे कैलकुलेट होकर के मेरा क्लेम दिखा रहा था प्रति बीघा 1500 रुपए, मेरे खाते में आ रहा है 800 रुपए। तो मैं आज तक ये पूछ रहा हूं, मैं मतलब किसान आज तक ये पूछ रहा हूं कि मेरा वो 700 रुपए कहां चला गया। कैलकुलेशन जो हो रहा है वो 1500 हो रहा है, खाते में 800 है, 700 रुपए कहां चला गया। अब वो सारी डिटेल जो पोर्टल PMFBY का जो पोर्टल है उस पोर्टल से भी वो डिटेल हटा ली। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फ्रॉड पूरे खेल के पीछे किसान इतनी टेक्निकल चीजों को समझता नहीं है, किसान के साथ खेला जा रहा है, जिसको लेकर के किसान सभा ने लोकतांत्रिक तरीके से जितने धरने, प्रदर्शन, घेराव, ज्ञापन देना, वार्ताएं सब हमने किए। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे हुए अफसर बीमा कंपनी की तरफदारी को छोड़ नहीं रहे, उनके पक्ष में डट करके खड़े हुए हैं। बल्कि ये कहें कि जिले के जनप्रतिनिधि नहीं, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है। अधिकारी इतने हठधर्मी होकर बैठे हैं जयपुर में, तो उनके कान खोलने के लिए आज हमारी सचिव मंडल की बैठक हुई है। उससे पहले सारी तहसीलों में किसानों की महापंचायत हुई है। हमने 13 तारीख को रेलवे चक्का जाम का निर्णय जो हमने पहले ले रखा था उसकी तैयारी पूरी कर ली है और सभी जिला कमेटी और तहसील कमेटी के साथियों को इस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी और ड्यूटी तय की।